Hello everyone. Welcome to the next lecture on the GATE 2025 mathematics solution. This is the part third on the memory based portion. Myself Dr. Harish Kar. You can follow my YouTube channel where you can find the playlist of the GATE mathematics. You can see I have already uploaded the part 1 and the part 2 in this playlist. Now we will discuss about the part third. So let's see what is the question is. Okay, now the question is related to the differential equation. And believe me, again, this question is a very simple one. Why? If you look about this expression, this differential equation, it is my Cauchy-Euler equation. Fine. Once is a Cauchy-Euler equation, and if you remember, if you already watch my this lecture, one is the exact differential equation और the differential equation of this. अगर आपने ये लेक्चर एग्जाम से जाने से पहले देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को भी 15 सेकंड से सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने पार्ट 2 और पार्ट 1 में बताया आपको। मैं इसलिए बच्चों बार बार कह रहा हूं, आप इन वीडियोस को जरूर देखिए, पढ़िए कहीं से भी, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखिए जिससे आपको हेल्प मिले एग्जामिनेशन में क्विकली आंसर को टैकल करने में। आपके पास 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं है एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने, और ये वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं मैं आपको। बिल्कुल भी देयर इज नो नीड टू पे एनी सिंगल रुपीज टू एनीवन। आप देखिए इस वीडियो को, समझिए और एंजॉय करिए। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बता देता हूं। क्या थी मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स बताई? अगर आपके पास कॉची-आयलर इक्वेशन है प्लस बी एक्स वाई डैश प्लस सी वाई जीरो, तो आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो? आप ए एम स्क्वायर प्लस बी माइनस ए एम प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और अदरवाइज आप क्या लिखते हो? एक्स की वैल्यू ई रेज़ पावर जेड सब्स्टिट्यूशन करते हो। फाइन, तो आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन गई? ए वन हो गया, सो इट इज एम 7 माइनस 6 प्लस 9 इज माई जीरो। तो आपके रूट्स क्या आ गए यहाँ से? m की वैल्यू -3 एंड योर इक्वेशन विल बी c1 प्लस c2 z e रेज़ टू पावर -3z। क्लियर? and your right hand side becomes e raised to power -3z into z, because z की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? log of ex. Now once you will get the auxiliary equation, find the particular integral which is 1 over d plus 3 whole square, because this is my d plus 3 whole square into z e raised to power -3z. How you can solve that? I can take e raised to power -3z outside, replace d to be the d plus a. In this case a is my, so I can replace d to be the, so answer is e raised to power d square into z. So what is the second integration of this? Second integration is z cube over 6 e raised to power -3z. फाइन. नाउ अगर आपने इतना कर लिया तो आपको सिर्फ लिखना ही है, तो आपका सोल्यूशन क्या बन गया? c1 प्लस c2 z इंटू ई रेज़ टू पावर -3z प्लस z क्यूब ई रेज़ टू पावर -3z ओवर 6। अब आप देखिए आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है, अब इसको मैं क्लियर कर देता हूं, आपका टारगेट है y ऑफ e निकालना। तो मैं पहले y ऑफ e निकाल लेता हूं। e मतलब x, अगर आपका x e है तो z की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो मैं यहाँ पे फिल करूं तो आंसर कितना आ रहा है? c1 प्लस c2 डिवाइडेड बाय e रेज़ टू पावर 3 प्लस 1 ओवर 6 e रेज़ टू पावर 3। सो आपका टारगेट है c1 c2 निकालना। तो कितना आसान है, देखिए गिवन क्या है? y ऑफ 1 0, मतलब x की अगर वैल्यू 1 है तो z कितना होगा? z 0 होगा। तो इसका मतलब इसके अंदर z 0 फिल कर देते हैं, ये जी 0 हो गई। e रेज़ पावर 0 1, तो यहां से क्या मिला आपको? सिर्फ c1 ही तो मिला ना, c1 की वैल्यू 0 आ गई। अब आपको क्या बोल दिया? अब तो आपका y क्या बन गया? c2 z e रेज़ टू पावर -3z प्लस z क्यूब e रेज़ टू पावर -3z ओवर 6। अब आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है 1 पे, तो पहले डेरिवेटिव निकाल लेते हैं सिंपली। व्हाट इज अ y डैश विद रिस्पेक्ट टू z निकाल रहा हूं मैं, तो c2 फर्स्ट फंक्शन फाइन -3z e रेज़ टू पावर -3z प्लस या प्रोडक्ट रूल लग जाएगा 3z स्क्वायर
e raised power -3z -3z क्यूब e raised power -3z डिवाइडेड बाय 6। अगेन आपको 1 पे फिल करना है, तो जैसे ही z x की वैल्यू 1 है तो z 0 है, तो y डैश ऑफ 1 0। इसका क्या मतलब बन गया, z की वैल्यू 0 से 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 1 रह गया, तो इसका मतलब C2 भी आपका कितना हो गया 0। तो C1 भी 0 है, C2 भी 0 है, तो इसमें फिल करेंगे, ये चीज आपकी 0 हो गई। तो फाइनल आंसर क्या मिल गया आपको, 1/6 e की पावर क्यूब इज द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। एक चीज याद रखिए, ये सिर्फ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो भी आपको पूछा है, अगर किसी एग्जामिनेशन में y ऑफ e की पावर क्यूब पूछा है तो आप वो निकाल दीजिए, अगर आपको e की पावर 7 पूछा है तो वो निकाल दीजिए, तो आपको C1 C2 0 मिल गए। तो इसका मतलब आपका फाइनल सोल्यूशन क्या बना, फाइनल सोल्यूशन आपका y इज, ये आपका सोल्यूशन होगा। और जिस भी पॉइंट पे आपको सोल्यूशन पूछा है इन्होंने, तो वो आप इसको निकाल सकते हो। फाइन, so that's a simple way you can get your answers in a simple way। but एक चीज दिमाग में रखनी है, ये आपका x है, x की वैल्यू अगर e है तो z1 होगा आपका, तो z1 फिल करके आपका आंसर आसानी से आ गया। मैं बच्चों फिर कह रहा हूं, आप ये लेक्चर डिफरेंशियल इक्वेशन सुनिए जरूर, अगर आपने अभी तक नहीं सुना है। फाइन, ये आपको गेट का एग्जाम तो हो गया, देयर इज नो इश्यू, बट अभी आपका CSR नेट का एग्जामिनेशन बाकी है, उसके लिए आप इस वीडियोस को जरूर देखिए। 187 गेट की वीडियोस हैं, इसी तरह से आपको CSR नेट की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे आपको 200+ वीडियोस मिलेंगी, और वो वीडियोस आपके लिए मोर देन इनफ है किसी भी गेट एग्जाम को और नेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी आई होगी। बताइए कमेंट में कि आप वीडियोस देखकर गए हो और क्या वीडियो से आपको हेल्प मिला एग्जामिनेशन में। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। टिल देन आई होप यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग।